दोस्तों आप लोग का जो है सेकेंड टाइम अभी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, भूगोल का होने वाला है। जो हम लोग देखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन होता है कि भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्ट्रे अस्थेनीज को। ठीक है, स्ट्रे अस्थेनीज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलीकृत नदी द्वारा निर्मित है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोखुर नदी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। सहायक नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो विभेदन जो है वो सहायक नहीं है। सौर, पवन, गैस ऊर्जा और प्रकाश संश्लेषण तो सहायक है, लेकिन विभेदन जो है सहायक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है। तो किस क्रिया द्वारा होता है, तो ये होता है घूलन द्वारा। किसके द्वारा, घूलन, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि तारों के निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये जो हम लोग का होगा 5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, मतलब 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था तारों का निर्माण। चलिए छठा क्वेश्चन है। बोला निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो है वो बकरी ही होगा ना, क्या कि बकरी को चीता भी खा सकता है, शेर भी और तेंदुआ भी। ये सबको तो ये नहीं खा सकती बकरी, इसलिए बकरी होगा प्रथम श्रेणी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन सातवां बोला है कि पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है। तो किन तत्वों की है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, निकिल व लोहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आठवां बोल रहा है कि विश्व के सबसे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। तो विश्व के सबसे लंबे वृक्ष जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जीवों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि दक्कन टेप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है। तो किस प्रकार के, तो ये है परवा के। किसके, परवा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। तो लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, लगभग 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। तो बोल रहा है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये 11वां का जो आंसर होगा हम लोग का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें सभी किसने, मार्गन ने भी किया था, मार्केची ने भी किया था और पार्कर ने भी किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर। बोल रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई है। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई हम लोग का है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर एक। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि संवहन धारा सिद्धांत किसने किया। तो संवहन धारा को जो है सिद्धांत किसने किया था, तो ये किया था आर्थर होमस ने। ठीक है, आर्थर होम्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, कौन है। तो ठीक है, तो ये है यमुना। देखिए गंगा, यमुना, सरस्वती ऐसे बोला जाता है, तो इससे भी याद रखिए गंगा, यमुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक गौन प्लेट है। तो कौन गौन प्लेट है, तो ये हम लोग का जो होगा ये डी नंबर। ठीक है, अरेबियन प्लेट जो है वो एक गौन प्लेट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वार नद मुख बनाती है। कौन सी नदी बनाती है, तो ये हम लोग का आंसर होगा नर्मदा नदी। कौन नदी, नर्मदा, ऑप्शन नंबर एक। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो निम्न में से कौन सा कठोरतम पदार्थ है, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉन्ड्रम। ठीक है, क्रोड्रम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है। तो भारत का सबसे दक्षिणी स्थान जो हम लोग का होगा वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो बोल रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो होगा हम लोग का वो जोग है। क्या है, जोग, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा जोग। चलिए आगे 20वां नंबर क्वेश्चन बोला कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है। तो किसके कारण होती है, तो ये हम लोग का जो आंसर होगा
वो है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। किसके कारण? उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? तो कपास उत्पादन के लिए आप लोग को पता है काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी जो है वो किस सागर में जाकर गिरती है? तो ये हम लोग का होगा अरब सागर में जाके गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? तो चंदन वन जो है किस तरह का वन है? तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर ए, पनपाती वन है। कैसा वन है? पनपाती वन, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क व गर्म पवन कहलाती है। तो शुष्क व गर्म पवन जो चलती है उसे हम लोग लू कहते हैं, लू के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन से राज्य से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो झारखंड, झारखंड जो है वहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बोल रहा है कि किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? तो किस अक्षांश पर? तो ये हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 23 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बोल रहा है कि वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? तो कौन सा परिवर्तन? तो ये है क्षोभ मंडल का। किसका? क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत जो है वायुमंडल में वो कितना है? तो ये है 78.8%। कितना? 78.8%, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला है कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस वो है जो हमारे जो है इको फ्रेंडली है, जो मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो नहीं है बोल रहा है, तो कौन नहीं है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो नहीं है। ग्रीन हाउस गैस जो ये है नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, चलिए अगला है 30वां क्वेश्चन। बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों के दायरे और विक्षेपण होता है। तो ये 30वां का जो आंसर होगा हम लोग का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हम लोग का जो हो जाता है वो ज्वार से संबंधित है। किससे? ज्वार। ठीक है, अगला 32 नंबर बोला कि पृथ्वी की सतह पर गिरने वाला जल के रूप को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सतह पर तो जो जल के रूप में गिरता है उसे हम लोग वर्षण करते हैं, वर्षा कहते हैं, नॉर्मल सा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, बोला कि महासागरों की औसत लवणता है। तो महासागरों की जो औसत लवणता है वो 35% है। कितनी परसेंट? 35%। अगला क्वेश्चन 34 है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? कौन कर सकता है? तो इनमें सभी, मतलब अक्षांश भी कर सकता है, ऊंचाई भी कर सकता है और समुद्र की दूरी भी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 35 है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खदार और बंगार आते हैं? तो जलोढ़ मृदा। कौन मृदा? जलोढ़, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाती है? तो वो है वाष्पीकरण प्रक्रिया। कौन सा प्रक्रिया? वाष्पीकरण प्रक्रिया। अगला 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो प्रकाश वर्ष जो हम लोग का है वो दूरी का मापक है। किसका? दूरी, डिस्टेंस। अगला 38 नंबर बोल रहा है कि आपदा प्रबंधक के अंतर्गत आते हैं। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो निर्वारण आते हैं, पुनर्निर्माण आते हैं, पुनर्वास आते हैं, मतलब इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है प्रांत महासागर है, प्रांत महासागर। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। बोला कि सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होती है? तो ये हम लोग का है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है ज़्यादा प्राप्त होती है। तो यही हम लोग का टोटल 40 क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, फटाफट से रिवीजन कीजिए। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।